हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हमारा तीसरा क्लास है त्रिभुज का। पहला क्लास दूसरा क्लास ख़त्म हो चुका है, आज हमारा लास्ट क्लास है इसका। आज पढ़ने के बाद आप त्रिभुज के किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, चाहे वो मॉडल सेट हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो या फिर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन हो। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरे दावा है। अगर आप तीनों क्लास देखे हैं तब, अगर आप तीनों क्लास देखे हैं तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो जा कर के आप तीनों क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आप जाइए किसी भी किताब को लीजिए, यानी क्लास 10th का हो, बनाने का प्रयास कीजिए। हर क्वेश्चन बनेगा, हर टाइप आपसे बनेगा। आज हम एक सुंदर सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने क्लास को, तो सुनिएगा। क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे होता है? वर्ग में क्या होती है कि चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इस कोना से इस कोना तक खींचते हैं, इसी को विकर्ण कहते हैं, और इस कोना से इसको खींचेंगे तो इसको विकर्ण कहते हैं। और ये विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण क्या होती है, बराबर होती हैं। तो पूछा है कि विकर्ण वर्ग का जो विकर्ण है 16√2 है, ये क्या है, 16√2 है। तो वर्ग की भुजा निकालना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर क्या है, √2a होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, और ना तो आपको आप ऐसे बनाइए, इसको सबसे अच्छा रहेगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, दिया है 16√2 दिया है। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, आई 16√2 है। रूट से 2 आई √2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। a बराबर क्या हो गया हमारा, 16 सेंटीमीटर। आई क्या पूछा है, इसका भुजा बताइए। तो ये क्या, इसका साइड है, इससे क्या होता है साइड, इसका भुजा हो गया। अब बताइए इसमें आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पूछ लेता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ये दे देगा 16 16 16 16, विकर्ण पूछ लेगा तो √2a, जैसे ही √2a रखेंगे तो √2 a का मतलब 16, तो 16√2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ भी क्लियर हो गया। अब आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन, हमें आशा है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का रहने वाला है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है उस समबाहु त्रिभुज बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। अब बताइए, त्रिभुज दो गो है, एगो है ABC और एगो है DEF। अब बताइए इसकी एक भुजा, इसका एगो भुजा कौन 6 है और इसका एगो भुजा कौन 3 है। ठीक है। अब पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। एरिया के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, और अगर एरिया दिया हो तो भुजा के लिए उसका वर्ग कर देते हैं, रूट कर देते हैं। अब इसका देखिए स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए, तो 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 का स्क्वायर 9, 36:9 काट दीजिए, 9 चौका 36, यानी 4:1। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत हुआ इसमें? इसमें देखिए क्या करता है, इसमें क्या करेगा, क्षेत्रफल दे देगा ना, तो आपको पूछ लेगा भुजा का अनुपात बताओ, तो हम लोग क्या कर देंगे, उस पर रूट लगा करके भुजा का मान निकालेंगे। क्षेत्रफल दे देगा
अब पूछेगा कि परिमाप का अनुपात बताओ, कुछ भी पूछ देगा, यानी भुजा पूछ दे या फिर परिमाप पूछ दे, इसका हाइट पूछ दे, ऊंचाई, सब क्या है, लंबाई ना है। तो हम क्या करते हैं, उसको पे अंदर रूट करके इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर ऊंचाई दे दे दोनों का, किसी दोनों, इसमें का एगो साइड इसमें का एगो साइड दे दे, या फिर इसका परिमाप दे दे या फिर इसका परिमाप दे दे, आप पूछ दे कि क्षेत्रफल, तो जो अनुपात दिया रहेगा ना, मान लीजिए 3:4 दिया है, तो उसको स्क्वायर कर देंगे, तो जो स्क्वायर होगा ना वही इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि चित्र में, ये चित्र दिया है, चित्र को सबसे पहले हम देख लेते हैं। चित्र दिया है A B C, उसके बाद इसमें PQ दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, PQ किधर है, PQ 3 है। अब देखिए PQ जब 3 है तो BC कितना हुआ, 3 हुआ। तो कह रहा है हो तो BC बराबर होगा। अब आप ही बताइए, इसमें बोला है कि PQ बराबर BC, PQ बराबर क्या बोला है, PQ बराबर है BC, लेकिन ये गलती दिया है, समझ गए, ये गलती दिया है। PQ बराबर BC कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, PQ समानांतर BC हो सकता है, उसको देने का मतलब यही है। तो PQ दिया है 3, ठीक है ना। अब बताइए आप क्या करेंगे, इसमें BC बराबर लिखना है कि BC बराबर क्या होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, आप ये भी बात पे ध्यान दीजिएगा कि AP बटा में क्या होता है, AP बटा में AB लिखिए, अब बराबर में क्या लिखिए, PQ अब बटा में BC। अब यहाँ देखिए AP कितना है 2, AB कितना है 6 2 8, PQ कितना है 3, BC कितना है कुछ नहीं। अब देखिए 2BC गुना कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का कितना होता है 24, तो BC बराबर ये 24 हो गया, बटा में क्या आ गया 2, 12 कट गया, यानी BC की लंबाई कितना हो गया 12। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, B सही होगा। अब आप पूछिए कि आप कैसे बना दिए। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका 3 है ना, इसका 3 अनुपात में बटा है तो 6 अनुपात में बटेगा, इसका दोबड़ी होता है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। यानी हम एक बात ध्यान देंगे, ये बात कि अनुपात में बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AP अनुपात AP बटा AB लिखेंगे, AP अनुपात AB, तब जाके इसके बराबर ये अनुपात होगा PQ बटा BC, क्योंकि इससे बड़का ना है जी। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी कंडीशन, ये कोई मास्टर बताया नहीं है आपको सिर्फ बताया गया है AP बटा PB और AQ बटा QC बताया गया है। लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा, AP बटा AB, तब जाके इसके बराबर में क्या हो जाएगा, PQ बटा BC। आई मान इधर न देकर इधर दिया होता तो क्या करते, AQ बटा AC, तब बराबर करके PQ बटा BC, ऐसे करते हैं। आ गया समझ में। अब इतना जब आप कर लीजिएगा तब जाके यहाँ से आपका मान क्लियर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी है एक, ये जो क्वेश्चन है ना, जब एग्जाम हार्ड लेता है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को डाल देता है। तो बच्चा तो चकरिया गया कि भाई तो हम पढ़े कि ऐसे 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 ऐसे, अरे तो वैसे वैसे कर दिया तो हमारा काम खराब हो गया। तो आपको डरना नहीं है, इसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि दिए गए त्रिभुज EFG, त्रिभुज दिया गया है EFG में LMFG के समानांतर है, LMFG के समानांतर है, EF है G के समानांतर है।
वहाँ पे गलती दे दिया था, वहाँ बराबर कर दिया था, तो क्या है गलती था, वहाँ पे समानांतर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब एल का लंबाई पूछा है। अब देखिए इसका मान भी दिया है, इसका मान है 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। एल ई का मैंने इसका मान पूछा है। तो हम इसमें क्या जानते हैं, ये तो सब कोई बच्चा जानता होगा कि एल ई बराबर क्या होगा बटा में एल एफ, अब बराबर में क्या होगा ई एम, अब बटा में एम जी। एल ई निकालना है तो एल ई का एल ई रहने दीजिए, एल एफ कितना है 7.2 है, ई एम कितना है 1.8 है, एम जी कितना है 5.4 है। दशमलव से दशमलव को उड़ा दीजिए, 18 का पारा 3 में पढ़िए, 3 मट में कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ 3LE हो गया, 3LE बराबर 7.2, तो LE बराबर क्या 7.2 आप बटा में 3 कटाइए, 3 दूना 6, एगो बचा 7 में तो 12 हुआ, तो 3 चौका 12 यानी 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसा किया कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। यहाँ पे 3 टाइप, 1 2 3, 3 गो टाइप आपका क्लियर हो गया। इसी पे पूछता है अधिकतर, लेकिन जब टॉप करेगा ना तो ऐसे पूछेगा, तो जब इस प्रकार पूछ दिया ना तो 100% जहाँ बच्चा एग्जाम दे रहा है, जहाँ पे मात्र 20% बनाएगा, 80% लोग छोड़ देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आपको किस में आना है 20% वालों में, इसको बनाना है ना, क्योंकि आप पढ़ लिए, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि L समानांतर M है। क्वेश्चन को आप देखते रहिए, क्या लिखा हुआ है, ई L है ई M है, तो L समानांतर क्या हो गया M हो गया। तब A का मान होगा, अब देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे करके काटा भी है, तो इसका मान दिया कितना 3A + 60 यानी 60, इसका मान कितना है 3A प्लस में 60 है, और इसका मान कितना दिया हुआ है तो 4A प्लस में 40 है। इसमें एक बात आप समझ जाइए अभी, कि जब 2 समानांतर रेखाएं दिए गए हों, एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा हो, तो बहुत सारी कंडीशन उत्पन्न होती है। यानी ये देखिए, इस रेखा के इस अंदर वाला कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण अंदर वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन इसके इस रेखा के नीचे वाला कोण, इस रेखा के नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 3A प्लस 60 यानी 60 है, इसको 4A बोलते हैं, और प्लस में 40 है, बराबर कर दिए, क्योंकि इस लाइन के नीचे का कोण इस लाइन के नीचे कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। यही कोणवा यहाँ पे होता, तो इन दोनों को जोड़ के 180 कर देते, लेकिन नीचे है तो बराबर कर देंगे। अब यहाँ एक बात समझिए, यहाँ 3A है, यहाँ 4A है, इसको इधर लाओ तो 4A में से 3A गया, कितना बचा A बचा, इधर आया है, इसको उधर भेजिए, तो 60 में से 40 गया, कितना बचा 20 बचा। क्या पूछा है हमारा जी, तो A का मान पूछा है तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कोई डरने की बात है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज बनाया है, ABC में AC² बराबर, तो देखिए ये जो बात पूछ दिया ना, तो इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा समकोण त्रिभुज।
थोड़ा टेढ़ा हो गया का जी, टेढ़ा हो ही गया, तो क्या कीजिएगा, टेढ़ा हो जा रहा है तो आप समझ जाइए, ठीक है। ABC, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। इस समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि बड़ा ही है तो बड़ा वाले के सामने का कोण बड़ा होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस प्रकार आप अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 दिया हुआ है। अब पूछा है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात, बताए हैं ना कि जब क्षेत्रफल दिया रहे, अगर हमें भुजा पूछ दे तो दोनों को अंदर रूट में कर देंगे, रूट के अंदर कर देंगे, तो रूट के जब बाहर निकलेगा तो इसका रूप ऐसे चेंज हो जाएगा, 5:8 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC दिया गया है। त्रिभुज ABC खींचिए, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, DE समानांतर BC, AD 5 है, अब BD 3 है, तो AE बटा AC का मान हमें निकालना है। जमदार क्वेश्चन है जी, ये फिर एक नया टाइप आ गया, ध्यान से सुनिएगा। हमें निकालना है AE बटा में AC, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए AE है तो ये 5 है, तो हई का अनुपात क्या होती है, बराबर ना होता है। इसका अनुपात इसका बटा इसका, मान इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर होता है, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो बताइए यहाँ 5 है AE का मान, तो 5, AC का मान कितना है, 5 3 8, यानी 5/8 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। भुजा का मान दिया हुआ है 4:9, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात है। अब आप बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौका 16 और 9 81, यानी 16:81। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के सभी जो वर्ग होते हैं उस समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं कि समानुपाती होते हैं कि इनमें से कोई नहीं, आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। कोई पूछेगा कि हम पूछेंगे कि बताइए क्या है वर्ग, तो आप बोलिएगा वर्ग। पूछेंगे क्या है, तो आप बोलिएगा वर्ग। दोनों वर्ग आप बोलिएगा ना, क्योंकि क्या है, इसका आकृति जो है ना, दिखने में जो है ना एक रूप का है। जो एक रूप का होते हैं ना उसको हम समरूप बोलते हैं। तो छोटा बड़ा है इससे मतलब नहीं है, छोटा हो बड़ा हो लेकिन एक जैसा है ना दिख रहा, तो ये समरूप होगा। दुनिया का सभी वर्ग जो है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहा। आज के बाद आप त्रिभुज के मास्टर हो गए। आप जाइए कोई भी बुक बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज जब दिक्कत हुक्म नहीं करेगा तो हम क्या कहें, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा टाइप बता दिए हम, ठीक है। तो चलिए कर फिर मिलते हैं अगले टॉपिक यानी अगले अध्याय के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।